अरे भाभी आप क्यों? क्योंकि तुम और मैं, हम दोनों साथ में बैठकर ये गरम गरम कॉफी पियेंगे और तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। क्या बात है अवनी? लड़का पसंद नहीं आया? कोई और बात है? अवनी, लड़के में कोई प्रॉब्लम? नहीं भाभी, प्रॉब्लम लड़के में नहीं है। तो फिर? मुझे शादी नहीं करनी। ओके, तुम्हें शादी इस लड़के से नहीं करनी या तुम्हें शादी ही नहीं करनी? तुम्हें पता है अवनी, मैं और कंचा ना एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं, सब कुछ कहते हैं, चाहे जो भी हो, कैसी भी बात हो, सब कह देते हैं। जब कंचा साथ में होती है, जब उससे मैं सारी बातें शेयर करती हूँ, तो ऐसा लगता है चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, उसमें मैं अकेली नहीं हूँ, वो है मेरे साथ। और जब हम दोनों साथ में हैं, तो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर ही लेंगे। देखा है मैंने। तुम भी तो मेरी बहन जैसी हो ना अपनी, तो नहीं शेयर करोगी अपनी प्रॉब्लम? भाभी प्रॉब्लम नहीं, एक फेवर चाहिए आपसे। बोलो ना। भाभी क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि आपको लड़का पसंद नहीं है? क्योंकि आप कहेंगे तो कोई कुछ नहीं पूछेगा, पर मैं कहूंगी तो सब मुझसे रीजन मांगेंगे। नहीं, मैंने कल ही सबको घर पर कहा कि मुझे लड़का ठीक लगा। अचानक मैं कहूंगी कि मुझे लड़का ठीक नहीं लग रहा, तो रीजंस तो मुझे भी पूछे जाएंगे ना। भाभी आप कोई भी बहाना बना दीजिएगा, ऐसा बोल दीजिएगा कि जल्दबाजी नहीं करते, टाइम लेते हैं। प्लीज आप कोई भी बहाना बना दीजिए प्लीज। इसका मतलब तुम ना नहीं कहोगी, क्योंकि अगर तुमने ना कहा तो तुमसे रीजंस मांगे जाएंगे। वो रीजंस अवनी जो तुम मुझे भी नहीं दे रही, पर तुम चाहती हो कि मैं ना कर दूं। भाभी अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी, और अगर आप इन सब में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपकी बात भी समझती हूँ। अवनी, मुझे प्लीज एक रीजन तो दो अवनी, फिर मैं। भाभी मैं भी नहीं बता सकती। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इस सिचुएशन में अकेला तो नहीं छोड़ सकती। मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। तुम कॉफी पियो। थैंक्स। हम एक दूसरे को कितना अच्छे से समझते हैं श्रवण। देखो, तुमने मुझसे साफ साफ कुछ भी नहीं कहा, पर मैं जान गई कि तुम मुझसे नाराज हो। एक छोटी सी चीज मांगी थी तुमने मुझसे, उतना भी फेवर नहीं कर पाई ना, इसलिए नाराज होना मुझसे। एक वक्त था श्रवण, जब हम दुनिया से नाराज थे क्योंकि हम साथ नहीं थे, और अब जब हम साथ हैं तो
चाहता जिसे तू रहा हो, कहीं तेरी खामोशियां जीत न जाए प्यार से, मिल जाने दे दिल जो बने एक दूजे के वास्ते। मैं जानती हूँ कि तुम समझते हो कि उसूल मेरे लिए क्या है। तुम समझते हो कि मेरे लिए मेरे काम की ईमानदारी कितने मायने रखती है। शायद तुम ये नहीं जानते श्रवण कि एक छोटी सी चीज को लेकर तुम्हारी ये नाराजगी ये मुझे मंजूर नहीं, ये मैं नहीं देख सकती। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ श्रवण, और ये काम भी मैं जरूर करूंगी। I promise. मैं कितनी स्टूपिड हूँ ना। कल तुमने मेरी इतनी हेल्प की और मैंने तुम्हें ढंग से थैंक यू भी नहीं बोला। थैंक यू सो मच बंटी, तुम सच में एक बहुत अच्छे दोस्त हो। तुम टेंशन में थे कंचा, और इतनी बोर आ गई कि ये भी भूल गई कि थैंक यू तो तुमने हमको बोल दिया था। एक्सक्यूज मी, मैं बोराई नहीं हुई थी, बस थोड़ी टेंशन में थी, इसीलिए थैंक यू ढंग से नहीं बोल पाई जैसे बोलना चाहिए था। अरे कोई नहीं, हम है ना। और वैसे भी हमको ऐसा रूखा सूखा फोन कॉल पे थैंक यू सुनना पसंद नहीं। हमको जब तक गरम गरम चाय या ठंडी ठंडी कोल्ड कॉफी के साथ थैंक यू सुनने को ना मिले ना, तब तक हमारे कलेजे को ठंडक नहीं मिलती। ग्रेट आइडिया। तो ऑफिस के बाद मिले? हाँ, पर जो ऑर्डर तुमको देना है। कंचन, अब तुझे लेट नहीं हो रहा ऑफिस के लिए? नीचे नाश्ता ठंडा हो रहा है। मैं तुझे कब से बुलाते बुलाते थक गई, और तू है कि फोन पे चिपकी हुई है। मम्मी, मैं तो बस वो। मैं बस क्या कंचन, तू कल रात को भी लेट आई थी, और अब कौन है फोन पर? हाँ, काम का ही कॉल है मम्मी। वो ऑफिस में ना मेरी एक फ्रेंड है, डॉली, बस उसी से बात करी थी। डॉली? ये डॉली कैसा नाम है? अच्छा तो सही बात है, डॉली ये कैसा नाम है? डॉली, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, ओके? मम्मी, अब मैंने थोड़ी ना नाम रखा है, उसके मम्मी पापा से पूछो ना। और नया नया ऑफिस ज्वाइन किया है ना, तो काफी चीजें हैं सीखने समझने को, बस वही बता रही थी। ठीक है, तू पहले नीचे आ और आकर नाश्ता कर, ठंडा हो रहा है। डॉली, सॉरी, मम्मी को झूठ बोलना पड़ा। इतना झूठ भी नहीं बोला घर वालों को, तो क्या किया? चलता है इतना, अपना प्लान कैंसिल। कैंसिल क्यों? तुमको डाली जी से मिलना होगा ना। वैसे हमने जब से ये डॉली नाम सुना है ना, वो अटक सा गया है मन में। वैसे चाहो तो तुम हमको बुला लियो डाली। ये लड़का सच में बहुत अजीब है। तुम बहुत अजीब हो। ये डाली का स्टाइल है। वियर्ड। तो कल मिले? डन। सुमन और श्रवण, जुमने नाश्ता लगा दो हमारे लिए। हाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा।
तो आप सब इसी बात का अंदाजा लगा रहे हैं ना कि मैंने कल रात अवनी से बात की या नहीं की। और अवनी तुम क्यों इतनी चुपचाप बैठी हो? तुमने बताया नहीं सबको कि कल रात हमने काफी सारी बातें की? और सुमन, आज ना इसको कुछ नहीं बोलना है। इसका मौन व्रत धारण है। वो क्या कहते हैं, दूर रहो आंदोलन। राजेंद्र, अभी छोड़ो ये सब। अब सुमन पुत्र, तू बता, तुम दोनों की क्या बात हुई? बात तो काफी हुई मम्मी, और अवनी से बात कर कर ही मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हम उसकी शादी को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं। मतलब इतना खास तो नहीं है लड़का, हम कुछ और ऑप्शंस देख सकते हैं। कोई तो मिलना चाहिए जो अवनी के लायक हो। लो भाई, इतनी सी बात, और इतनी सी बात के लिए तूने इतना कुछ। आजकल की मॉडर्न लड़की है हमारी अवनी, उसकी भी कोई सोच है, राय है। पर पुत्र, ये बताने के लिए तू इतना शर्मा रही थी? हाँ, तुझे ऐसे ही कहीं थोड़ी ना धक्का दे देंगे हम। भाई देखो, मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी डिसीजन लेना है फैमिली वालों के साथ ले लो, हाँ या ना जो भी है, ठीक है, लेकिन हमें सस्पेंस में मत रखो भाई, हमारी जान अटक रही है। अब कोई बात नहीं भाई साहब, अब सुमन आ गई है ना, ये सारे काम अब सुमन संभालेगी। जी। तुम्हारे असली रीजन का वेट रहेगा मुझे। जो लड़का कल पसंद आ रहा था सुमन को, आज अचानक पसंद ही बदल गई। आपको जो रिपोर्ट्स दी है वो अगले हफ्ते लेकर आइएगा। सुमन, तुमसे कुछ बात करनी है। एक मिनट, ये दवाइयां लिख कर दी है, उसे ले लीजिएगा और अगले हफ्ते आइएगा, और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बता। बताना तो तुम्हें है कि आज सुबह हुआ क्या। क्या हुआ मतलब ये सुमन, तुमने तो पूरी बात ही पलट दी। कल तक तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें अभिषेक बहुत पसंद है, फिर अचानक अवनी से ऐसी क्या बात हुई कि अब वो लड़का तुम्हें ठीक ही नहीं लग रहा। श्रवण, मैं सुमन, अवनी ने तुमसे ऐसा क्या कहा कि तुमने अपनी सोच बदल दी? अगर वो लड़का तुम्हें शुरुआत से पसंद नहीं था तो ठीक है ना, तुम मुझे बता सकती थी, लेकिन तुमने तो अवनी के साथ मिलकर फैसला ही ले लिया, और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा तुमने। श्रवण, शादी अवनी की हो रही है तो फैसला भी उसी का होगा ना। इसमें तुम्हें क्या पहले बताना चाहिए था? मैंने अवनी से बात की और उसने मुझसे। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि मेरी बहन की शादी की बात है और मैं बीच में भी ना बोलूं, तो सारे फैसले तुम लोगी अवनी के साथ डिस्कस करके। अब श्रवण, तुम कहाँ पहुंच गए हो? तुम क्यों सोच रहे हो ऐसा? मैंने बस। जय हिंद सर, सीओ सर आपका बाहर वेट कर रहे हैं। मैं भी आता हूं। इस बारे में हम शाम को बात करेंगे। सर, मेजर श्रवण, हाउ आर यू? चिट्ठी मिल गई मुझे, सोचा तुम्हें बता दूं और पूछ भी लूं कि मेजर सुमन ने दुआ सर से मेरे लिए बात की थी भी या नहीं। कुछ तो बोलो। आई एम सॉरी सर। सॉरी किस बात के लिए? सर वो एक्चुअली क्या ना कि जय हिंद। ये सॉरी श्रवण को नहीं, मुझे आपसे कहना चाहिए।
आपकी बात बताई थी श्रवण ने मुझे। मेरी कल मीटिंग भी हुई थी दुआ सर के साथ, लेकिन सर कुछ और चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो आपकी बात करनी रह गई। आज मीटिंग है मेरी उनके साथ। सर मैं बात ज़रूर करूँगी, लेकिन मैं आपको गारंटी नहीं दे सकती कि आपका काम हो ही जाएगा। बस इतना ही तो चाहिए था मेजर सुमन, बाकी सब तो सर के हाथ में है। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ऑर्डर्स हैं, फॉलो करेंगे। वैसे थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि आपने कंसीडर करने से भी मना कर दिया। क्या आप मेजर श्रवण के सीईओ के लिए इतना भी नहीं कर सकती? श्रवण के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ सर। अभी चलती हूँ, मेरे पेशेंट्स मेरा वेट कर रहे होंगे। जय हिंद। जय हिंद। बहुत लकी हैं आप, इतनी अच्छी लाइफ पार्टनर मिली है। थैंक यू। जय हिंद साहब। जय हिंद। पहले कैसे फुर्सत से आ जाती थी, अब देखो सब बदल गया है। वैसे मियाँ बदले बदले तो तुम्हारी भी मिजाज लग रही है, अब क्या कर बैठे? कितना भी जान लो यार किसी को, पर पूरी तरह समझो फिर भी नहीं आते ना। मुझे लगता था कि सुमन एक ऐसी है जिसे मैं अच्छे से जानता हूँ, पर नहीं। एक मिनट मियाँ, अब ना शुरू से शुरू हो जियो। पता नहीं यार मैं इतना सेल्फिश कब हो गया। मेरी सोच तो कहीं और ही। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि सुमन के लिए उसके उसूलों से बढ़कर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये तो है मियाँ। नहीं बंटी, सुमन के लिए सबसे ज्यादा मैटर मैं करता हूं। मैं, और मैं यहाँ नहीं यार, गलत मैं था। पता नहीं मैं क्या सोच रहा था और क्यों सोच रहा था ये सब। बहुत उम्मीदें हैं मुझे इस बार के स्पोर्ट्स कंपटीशन से। मेजर सुमन, मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा सिपाही और ऑफिसर्स सब लोग इसमें हिस्सा लें। हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी सर। सब कुछ फाइल है जिस पर आपकी साइंस चाहिए। बाइक की चाबी दे। अरे पर मियाँ तुम तो गाड़ी में आए हो ना, वही लेकर जियो। और वैसे भी यहाँ गाड़ी खड़ी रह के करेगी क्या? ट्रैफिक यार बंटी, ट्रैफिक, गाड़ी में देर लगेगी और मेरे पास टाइम नहीं है। ला चाबी दे। वहां सुमन मेरे लिए कुछ भी कर सकती है और मैं कैसा हूं ना यार। मैं नहीं, मैं सुमन को उसके उसूलों के साथ समझौता नहीं करने दूंगा। मैं हमारा प्यार कमजोर नहीं पड़ने दूंगा यार। आपकी काबिलियत तो खैर मैंने खुद देखी है, पर मेजर श्रवण के चर्चे काफी हैं। हालांकि उनकी रेजिमेंट दूसरी है, पर कंपटीशन का स्टैंडर्ड अच्छे प्लेयर्स बढ़ा देते हैं। क्यों सुमन? जी सर। उनसे कहिए कि ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। आपके सामने भी तो अपोजिशन तगड़ा होना चाहिए मेजर। जी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। गुड। ला चाबी दे, चाबी दे। पता नहीं क्या बोल रही है यार ये, और ये करने क्या भागा है? सर, मुझे 2 मिनट आपसे कुछ बात करनी थी। बताइए। मुझे आपसे एक फेवर चाहिए सर। 2 दिन हुए हैं आए हुए, अभी से फेवर? लीजिए, ये भी आ गए।
जय हिंद सर। कमाल है मेजर, अभी आप ही की बात कर रहे थे। आपको बैडमिंटन के अलावा दूसरे स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। सोचिए इस बारे में। बिल्कुल सर। मेजर सुमन, किसी फेवर की बात कर रही थी आप? सर वो एक्चुअली सुमन को फेवर के लिए मैंने ही कहा था। वो क्या है ना कि सुमन और मैं दोनों अलग अलग रेजिमेंट में, अगर हम प्रैक्टिस साथ में करते तो इट वुड बी ग्रेट फॉर अस सर। इस फेवर की बात कर रही थी आप? जी सर। वो क्या है ना कि मेजर सुमन रूल्स को लेकर काफी पर्टिकुलर है, तो मैंने इनसे कहा था कि एक बार आपसे बात करके देखे अगर पॉसिबल हो तो। इसमें फेवर की कोई बात ही नहीं है, कोई भी किसी के साथ भी प्रैक्टिस कर सकता है। थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट मेजर। शिकवों का शोर है, ओ जो है मिले लम्हे कहीं छूट न जाए हाथ से, मिल जाने दे दिल जो बने एक दूजे के वास्ते। टाइम से ना आने की तो जैसे कसम खा ली हो इस लड़के ने। कहाँ हो बंटी? बस एक और बार ट्राई करूंगी वरना चली जाऊंगी। नहीं आना था तो मुझे बुला के मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया? जाओ भाग में, मुझे क्या। दीदी चाय तो पी लो। आप ही पी लो दोनों। आज तो सर आप चैंपियनशिप लेवल का खेल रहे हैं। अब आप किसके साथ खेल रहे हो वही तो आपका गेम गिराता है उठाता है। अब मेरे सामने इतना जबरदस्त प्लेयर है तो मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ। तैयार हो जाओ, मैं भी अपनी गेम उठा रहा हूँ। मैं तैयार हूँ कैप्टन। अरे आप इतनी देर तक यहाँ पर क्या कर रही हैं? अरे ये तो मैं कल भी कर लेती ना। आज का काम आज किया जाए तो कल आसान होगा, आप ही ने तो कहा है मैम। हाँ मैंने ही कहा है, मैं कहती हूँ ये बात, लेकिन आपकी सेफ्टी के कॉस्ट के ऊपर कुछ भी नहीं। वैसे इस वक्त आपको ऑटो मिल जाएगी, नहीं तो मैं छोड़ देती हूँ। हाँ मैम ऑटो मिल जाएगा, और वैसे भी अभी आपको देर हो जाएगी। मेजर श्रवण अभी बैडमिंटन प्रैक्टिस में। अभी तक? थैंक यू सर, ग्रेट गेम। अब मैं चलूंगा। गुड नाइट कैप्टन। हाँ मम्मा। पुत्र काफी देर हो गई, तुम लोग आए नहीं? वो एक्चुअली मैं भी सुमन के फ्री होने का वेट कर रहा हूँ और हमें थोड़ा वक्त लग जाएगा घर आने में, तो आप लोग सो जाइए मम्मी। अच्छा ठीक है, तुम लोग कुछ खा लेना लेकिन। हाँ ठीक है मम्मा, गुड नाइट। हार के डर से मेजर श्रवण मल्होत्रा मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। दिल की धड़कन में रहेगा तेरी ही यादों का सिलसिला, हर एक लम्हा बयां करेगा मेरी की दास्तां। तो सामने से चैलेंज। ऐसे ही सरप्राइजेस का तो मैं वेट करता हूँ मेजर। और दुआ सर के सामने तुम्हारे सरप्राइज ने तो मुझे सच में श्रवण, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये हुआ क्या। यकीन तो मुझे भी नहीं हुआ था जब तुम चौधरी सर के सामने आ गई थी। मुझे तो हमेशा से पता था कि तुम मुझे कॉपी करते हो। देखो आज ये बात प्रूव भी हो गई। तो फिलहाल आप यहाँ बैडमिंटन खेलने आई हैं डिबेट करने? चलो मैदान में। और वैसे मैं बैडमिंटन और डिबेट दोनों में चैंपियन थी।
छोड़ो। और अगर ना छोड़ू तो? मैं तुम्हें हराना दूं इसलिए मेरा हाथ पकड़ रहे हो ना? जब इतनी रोमांटिक हो रात, अपना प्यार हो साथ, तो फिर बीच में क्यों ला रही हो तुम ये हार जीत की बात? तो फिर बताओ कौन सी बात लाऊं मैं? बता दूं? हाँ। बता दूं? बता दूं? यार, मीना चाची लाइट्स क्यों ऑफ कर दी? हम अभी भी यहीं हैं। अरे कोई दिखा नहीं तो बंद कर दिए, अभी चमकेगी देखो। चमक तो मुझे दिखाई दे ही रही है। हम जो मिले बस इतने जरूरी काम के बीच में अगर इन्होंने टांग नहीं अड़ाई होती ना, तो मैं तो हम घर नहीं जाते क्या? मिल जाने दे दिल, चलो देर हो रही। हाँ चलिए। एक दूजे के वास्ते। कितना एटीट्यूड कि फोन भी नहीं उठा रहा। शाम से जब से तू घर आई है तब से देख रही हूँ कि तू मुंह फुलाकर घूम रही है। क्या हुआ तुझे? अब बताएगी कि क्या हुआ, या माँ के सामने सिर्फ मुंह बनाने हैं तुझे? मम्मी, आप मुझे एक बात बताओ, कोई किसी को मिलने बुलाता है और फिर खुद नहीं आता और फिर ऊपर से फोन भी नहीं उठाता, तो जिस इंसान को बुलाया है वो इंसान क्या करेगा? किसने किया तेरे साथ ऐसा? मैं कहाँ से बीच में आ गई? नहीं, क्या है ना कि आज से पहले मैंने कभी तुझे किसी दूसरे के लिए मुंह फुलाते हुए नहीं देखा ना, तभी पूछ रही हूँ। अब बता, किसने किया तेरे साथ ऐसा? क्या बात है मम्मी, टू गुड हो आप, कैसे सब पता चल जाता है आपको? मुझे मिलने बुलाया था डॉली ने। मैंने आपको बताया था ना उसके बारे में, और आपने कहा था कैसा अजीब सा नाम है, याद है? डॉली, हाँ याद आया। अच्छा, डॉली ने तुझे मिलने बुलाया था और वो खुद ही नहीं आई। कैसी लड़की है? कैसी लड़की है? मैं बताती हूँ ना मम्मी कैसी लड़की है। कद्दू जैसी गोल गोल शक्ल है उसकी, चीप से झल्ले बाल, और एटीट्यूड तो पूछो ही मत उसका। मिलने नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, कम से कम फोन करके इन्फॉर्म तो करना चाहिए था ना, फोन तो उठा लेना चाहिए था। फोन तो करना चाहिए था भाई उसे, पर कंचन ऐसा हो सकता है बेटा कि बहुत बिजी हो शायद वो, जब फ्री होगी तब तुझे कॉल कर लेगी। यार मम्मी, इतना भी कितना बिजी कि फोन ना कर पाए। अच्छा सुन, अभी अपना गुस्सा ठंडा कर, दूध को नहीं, ले जल्दी से पी ले, खत्म कर इसे। सारा एटीट्यूड तो ना आज मैं उतारती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही पहले मेरी नजरें भी वहां ताका करती थी, पर वो तुम्हें ढूंढती थी। तुम क्या देख रही? अपना घर। ये देख रही हूँ कि वक्त कितना कुछ बदल देता है ना। हाँ, अच्छा भी और बुरा भी, और शायद यही वक्त की खूबसूरती भी है। हाँ सुमन, हमें पता भी नहीं चलता, और अक्सर कुछ चीजें कब हमारा सपोर्ट बन जाती हैं। वो चीजें हमारे साथ है तो हम ज्यादा स्टेबल और सिक्योर फील करते हैं, पर वो चीजें कभी बदलनी नहीं चाहिए। क्या चीज है? लोग, अंडरस्टैंडिंग और प्यार। आई एम सॉरी सुमन,
किस लिए श्रवण? तुम सब जानते हो और फिर भी चुप हो। ये जानते हो कि तुम्हें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स करना पसंद नहीं है। ये जानते हो कि तुम्हें अपने उसूलों के साथ समझौता करना पसंद नहीं है। मैंने वो फेयर वाली बात की, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। उसके लिए I'm really sorry। श्रवण तुम मैं जानता हूँ तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, पर इतना प्यार कि मेरे लिए अपने उसूलों के साथ समझौता कर लिया, ये नहीं पता था। तुम्हें ऐसी सिचुएशन में लाने के लिए I'm really sorry। श्रवण, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं करोगे, ना होने दोगे। आज पूरी शाम में बस यही सोच रहा था सुमन, कि अगर तुम दुआ सर से वो फेयर वाली बात कर लेती तो मैं कभी नजरें नहीं मिला पाता, ना तुमसे और ना खुद से। पर मैं तो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रही थी श्रवण, तुम्हारी खुशियों के बारे में। उसके आगे मैंने ना अपने आप को देखा और ना ही अपने उसूलों को। पर जब तुम चले गए तब मैंने सोचा कि मैं तो ऐसी थी नहीं, बिल्कुल भी। प्यार हम पर, हमारी हर एक चीज पर कितना असर करता है ना। प्यार एक बहुत ही खूबसूरत चीज है सुमन, और हम इसे कभी एक दूसरे की कमजोरी नहीं बनने देंगे, कभी नहीं। और आज जो हुआ ना, वो आज के बाद कभी नहीं होगा, I promise। और एक बात कहूं, मेरे लिए तुम्हारे उसूल और तुम्हारी हर चीज मायने रखती है सुमन। और अगर आज के बाद फिर कभी ऐसा होना तो मत मानना मेरी या किसी की कोई भी बात, ठीक है? वैसे एक बात कहूं, हमारी बातें ना रात भर यूं ही चलती रही। तुम्हारा सोने का प्लान है या नहीं? क्यों? तुम्हारा कोई कल का प्लान है क्या, जो इतनी जल्दी सोना चाहते हो? कुछ खास तो नहीं है। क्यों पूछ रही हो? नहीं, मुझे लगा कि शायद होगा। तो फिर कल का क्या प्लान है सुमो? ओ हेलो, कल संडे की छुट्टी नहीं है जो तुम प्लान्स बनाते घूम रहे हो? शाम को रिहर्सल से ड्रामा की, प्लीज लेट मत होना, ओके? बाय। हाय मेरी सुनो, मतलब टाइम टेबल पूरा रटा होगा, क्लास पढ़ाई स्कूल सब याद है, पर वैलेंटाइंस डे कभी नहीं। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। श्रवण है ना। खड़े खड़े सो रहे थे ना। देखो यार, तुम्हारा तो पता नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है, और बाकी का ये जो घर है ना, हम कल यहीं से देखेंगे, ठीक है? गुड नाइट। कोई बात नहीं श्रवण, अगर तुम्हें याद नहीं कि कल वैलेंटाइंस डे है, सुमन है ना, कल सरप्राइज मैं दूंगी तुम्हें।